देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या दिया हुआ है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा उसके परिमाप का, ठीक है, तो पहले समझिए कि क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप यानी कि इसकी 3 भुजाएं हैं। कौन कौन सी भुजा? तो आपका एक भुजा ये है ए बी, एक भुजा होगा ये बी सी, एक भुजा होगा ए सी। ठीक है, ये 3 भुजाएं हैं। इसका परिमाप क्या होगा? अगर हम ए से जो है मापना शुरू करते हैं तो यहाँ से मापते मापते यहाँ तक आते हैं, फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से वापस यहाँ तक आते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका परिमाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमाप। इसके किनारों को जो माप रहे हैं ये जो है इसका परिमाप है। ठीक है, तो ये इस त्रिभुज का परिमाप क्या बोला है? किसी त्रिभुज की एक भुजा उसके परिमाप का, यानी कि इसका एक भुजा, मान चलो कि ये जो ए बी भुजा है ये क्या है? इसके परिमाप का, यानी कि इसके परिमाप का 1/4 है। कितना है? 1/4। दूसरी भुजा जो है 7 सेंटीमीटर। दूसरी भुजा कितना है? ये जो है 7 सेंटीमीटर है। और तीसरी भुजा परिमाप का 2/5 है। ठीक है, हमें क्या दिया है? एक भुजा क्या है? परिमाप का 1/4 गुना। दूसरी भुजा जो है ये आपका 7 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा जो है ये परिमाप का 2/5 गुना है। ओके, आया समझ में? तो हमें जो है त्रिभुज का परिमाप कितना है और जो है निकालना है। ओके, तो हम मानकर चलते हैं कि त्रिभुज का परिमाप कितना है? x से है। ओके, तो त्रिभुज की पहली भुजा कितना होगा? देखिए, अगर त्रिभुज का परिमाप कितना है x से मान के चलते हैं हम, तो त्रिभुज का पहली भुजा कितना होगा? x इंटू 1/4। क्यों? क्योंकि त्रिभुज की पहली भुजा उसकी एक भुजा उसके परिमाप का 1/4 गुना है। कितना है? 1/4 गुना। तो x से है तो x का 1/4 गुना, यानी क्या होगा? x इंटू 1 से होगा x/4। ठीक है, ये क्या होगा? त्रिभुज की पहली भुजा। ओके, त्रिभुज की दूसरी भुजा कितना है? त्रिभुज की दूसरी भुजा है 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा क्या है? परिमाप का 2/5 है, यानी कि क्या है? परिमाप कितना है? x है और x का 2/5, यानी कि क्या होगा? 2x/5। आया समझ में? तो पहली भुजा कितना है? 1/4, दूसरी भुजा है 7 सेंटीमीटर और तीसरा है 2x/5। ओके, कितना समझ में आया? अब देखिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप, इसका परिमाप क्या होगा? ये तीनों भुजाओं का योग ही जो है इसका परिमाप होगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक नापेंगे तो आप एक भुजा, यहाँ से यहाँ नापेंगे तो दूसरी भुजा, और यहाँ से यहाँ मापेंगे तो तीसरी भुजा, यानी कि त्रिभुज का परिमाप क्या है? तीनों भुजाओं का योग। आया समझ में? तो देखिए इसका परिमाप को हम क्या माने हैं? इसके परिमाप को हम माने हैं x। यहाँ लिखते हैं x बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो पहली भुजा कितना है? 1/4, यहाँ लिखेंगे 1/4 प्लस दूसरी भुजा कितना है? दूसरी भुजा है 7, यहाँ लिखते हैं 7 प्लस तीसरी भुजा कितना है? तो 2x/5। ठीक है, आया समझ में? अब मैं इसे मिटा रहा हूँ त्रिभुज को, ठीक है, ताकि सेट जो है मैं हल कर सकूँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो 4 और 5 है, 7 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है, तो यहाँ पास मैं 1 मान देता हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं? इन तीनों का लघुत्तम निकालेंगे। तो 4 और 5 का लघुत्तम कितना आएगा? 2 दूनी 4, ये 5, 2 एकम 2, 5, 5 एकम 5, तो 5 दूनी 10। ठीक है, 10 दूनी 20, लघुत्तम कितना आएगा? 20। इन तीनों को हम क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए लघुत्तम कितना आया? 20। 20 को 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा? 20 को 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे आएगा 20। ठीक है, कितना आएगा? 5। तो 5 का गुणा होगा इस x के साथ, तो आएगा 5 एकम 5x, यहाँ हो जाएगा 5x प्लस, अगर 20 को 1 से भाग करते हैं तो भागफल कितना आएगा? 20, यानी कि 1 से जब 20 को भाग करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा, और 20 से गुणा होगा इस 7 के साथ। ठीक है, तो 7 दूनी 14, तो यहाँ आएगा 140। ठीक, प्लस 20 को 5 से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 5 चौक 20, 4 आएगा भागफल, यानी किसके साथ गुणा होगा? 4 से, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ होगा 8x। आया समझ में? अब इसे जो है मैं जो x वाला पार्ट है जोड़ करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ होगा x बराबर 8x और 5x, कितना होगा? 8 और 5 होगा 13, यहाँ होगा 13x प्लस 8 और 5 होगा 13x प्लस 140 बटे 20। ठीक है, कितना होगा?
13x प्लस 140/20। ठीक है समझ में। अब क्या करेंगे, 20 को जो है पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो 20 का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 20 जो है यहाँ ऊपर में आ जाएगा और 20 का गुणा जो है x से होगा, तो यहाँ हो जाएगा 13x प्लस 140। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20x 13x प्लस 140। अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष में जो है 13 घटाएंगे। क्या करेंगे, 13 घटाएंगे। तो दोनों पक्ष में जब 13 घटाएंगे तो क्या होगा, 20x माइनस 13x बराबर 13x माइनस 13x प्लस 140। ठीक है, तो यहाँ क्या है, 13x प्लस में है, यहाँ क्या है माइनस में है, तो क्या दोनों क्या होंगे, घट के 0 आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसे आप काट सकते हो। ओके, तो 20x में से जब 13x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7x। तो यहाँ आएगा 7x बराबर 140। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष में जो है अब 7 का भाग करेंगे। तो यहाँ पर 7 है x के साथ में, तो क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 7 का भाग करेंगे। या तो फिर आप जो है यहाँ पर 7 को जो है इधर पक्षांतर भी कर सकते हो। तो पक्षांतर करोगे तो क्या हो जाएगा, 140/7। ओके, तो यहाँ आएगा 7x/7। तो 7 से 7 कैंसल और 7 से कम 7, 7 दूनी 14 और 7 शून्यम 0 यानी कि 20। तो x से कमान कितना आएगा, x से कमान आएगा 20। ऐसे समझ में हमें निकालना था परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, x यानी कि 20। ठीक है, तो इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, त्रिभुज का परिमाप होगा 20 सेंटीमीटर। ओके, तो इस प्रकार से जो है प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे। ओके।